रही बात मेरे डॉक्टर केसी बांगड़े से डॉक्टर कपूर से आज भी पारिवारिक संबंध रहे हैं। रुक जाए मंदिर है भाई मैं एक बात भूल गया था भाई। मैं आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का और पूरे डिप्टी सीएम भाई दुष्यंत चौटाला जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। चाहे हमारी नोवे पार्टी रही, चाहे हमारी अब जेजेपी है। सोनीपत लोकसभा के अंदर 6 विधानसभा आते अपने उन जोड़ के तो 9 है। आज तक हमारे किसी ब्राह्मण भाई को हल्का प्रधान नहीं बनाया था। मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा चौटाला साहब का, अजय जी का और दुष्यंत जी का कि हमारे ब्राह्मण समाज के भाई पवन शर्मा को प्रधान बना हल्का से बधाई के पात्र है। रही बात मेरे डॉक्टर केसी बांगड़े से डॉक्टर कपूर से आज भी पारिवारिक संबंध रहे हैं। रुक जाए मंदिर है मीटिंग ली गई है, चुनाव सत्य ऊपर आया हुआ है और पार्टी के हमारे जो योद्धा है, पार्टी कार्यकर्ता हैं, उनको सबको दिशा निर्देश दिए गए हैं। वो सभी लोग गांव में जाएंगे जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होता और लोगों को जो गुमराह कर रखे हैं कांग्रेस ने और बीजेपी ने, उनको उनकी असलियत बताएंगे और पार्टी के हक में वोट डलवाने की कोशिश करेंगे। नहीं, वो तो हर एक पार्टी घूमती है, वो तो सभी जाएंगे सभी आएंगे, वो तो सबका फर्ज है। पॉलिटिकल पार्टी है उनकी अपनी, कांग्रेस में है वो तो कांग्रेस भी घूम रही है, बीजेपी भी घूम रही है, हम भी घूम रहे हैं, इन लोग भी घूम रहे हैं। पहले वो कांग्रेस का हिसाब बीजेपी मांग रही है, बीजेपी का हिसाब कांग्रेस मांग रही है। पहले वो अपना हिसाब किताब कर लें पहले, तो हिसाब किताब में घुसे हुए अभी तक। वो लोगों से कोई उनको ज्यादा मौत हो रही है। और एक टाइम था जब कई बार नेचुरल कैलेमिटीज आई तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने 3 रुपए, 6 रुपए, 9 रुपए, 8 रुपए का चेक दिया था और वो बाई पोस्ट आए थे वो। तो आज वो किसानों को बरगला रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं। तो उस टाइम क्या था, आप उनसे पूछते तो उन लोगों को 3-3 रुपए के 6-6 रुपए जो चेक दिए थे वो किस हिसाब से दिए थे आपने? आज आप हितैषी बन रहे हो किसानों के, तो किस हिसाब से हितैषी बन रहे हो आप? वो न हमारे थे, हमें हमारे पास आए, टिकट ली, मंत्री बने, पार्टी की मलाई खाई, वो सरकार की मलाई खाई और चलते बने। वो हमारे थे, न है, न रहेंगे। आज हमारे पास पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, हमारे शुरू से जुड़े जो पुराने कार्यकर्ता साथी हैं, जो देवलाल की विचारधारा को फॉलो करने वाले जो पार्टी के साथी हैं, वो आज हमारे साथ वो ओरिजिनल रह गए। जो नकली थे वो चले गए। सरकार की चाबी नहीं, विधानसभा के ताले की चाबी जो है वो जेजेपी के पास रहेगी। पहले भी ऐसे ही रही थी, अब फिर रहेगी। ये संभावना, सारी संभावनाएं हैं, जीत के आएंगे हम, सीट जीत के आएंगे। कोई सी पार्टी की, न बीजेपी की न कांग्रेस की, किसी की मेजोरिटी नहीं आएगी। 40 सीट चाहिए ना जीतने के लिए, तो मेजोरिटी आएगी तभी तो वो अपने ताले की चाबी, तभी तो विधानसभा का रास्ता देखेंगे, वो जाएंगे अंदर, दरवाजा खोलेंगे। हाँ, 2019 वाला ही अब दोहराया जाएगा, वही इतिहास अब दोहराया जाएगा। 2024 में पार्टी के मुद्दों को चुनाव लड़ते हैं। 2024 में पार्टी के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ते हैं। हमारी चौधरी विचारधारा, हमारी चौधरी देवलाल की विचारधारा की पार्टी है। हम तो किसानों के हितैषी हैं, हर उस मजदूर किसान के हितैषी हैं जो गाँव में रहते हैं, जो खेत खलिहान का काम करते हैं, उनकी पार्टी है ये।
हर एक आदमी की पार्टी अपनी पार्टी है। ये तो देवलाल ने हर जाति का, हर उसका विशेष वर्ग का ध्यान रखा है, तो हम भी उसी तरह से उन्हीं विचारधाराओं के ऊपर हम चल रहे हैं, उनकी विचारधाराओं के ऊपर। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, तो युवाओं के लिए क्या है? वो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 नहीं, नंबर 2 के ऊपर है। पहले नंबर के ऊपर आपका J&K है और ये नंबर 2 के ऊपर है, और उसका मुख्य कारण है खट्टर साहब। गुड़गांव में 100-200 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए खर्चा किया गया। उसमें उन्होंने एक नारा दिया हरियाणा हैपनिंग का, और उस हैपनिंग में बाहर से विदेश से आए लोग, बहुत लोग आए जो यहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहते थे, लेकिन इनकी भगवान जाने लेन देन के ऊपर किसके ऊपर बिगड़ी, एक सिंगल पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। उस टाइम कैप्टन अभिमन्यु जी इंडस्ट्री मिनिस्टर थे और एक फैक्ट्री भी नहीं लगी। उसके बाद हमारा सरकार के साथ साझा हुआ और खरखोदे में इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन था? दुष्यंत जी मारुति को लेके आए। अगर हमारी सरकार आती है तो वो हरियाणा हैपनिंग दोबारा करवा करके यहाँ से बाहर से विदेशों से इंडस्ट्रिस्ट को बुलाएंगे ताकि मैक्सिमम लोगों को नौकरी मिले। अगर आप सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो सरकारी नौकरी टोटल 6% है। 93% नौकरियां जो है वो प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर की नौकरियां हैं वो, तो 6% में तो बात बनेगी नहीं ना। तो जब तक यह इंडस्ट्री नहीं आएगी, आपके साथ में लगता हुआ यूपी है, वहां यूपी में भी इसी तरह से यूपी हैपनिंग करवाया था। वहां 27 लाख करोड़ के MOU साइन हुए थे, 27 लाख करोड़ के MOU साइन हुए थे, और वहां 34 लाख करोड़ इंडस्ट्रियलिस्ट आए। क्यों आए? क्योंकि उन्होंने उन लोगों का साथ दिया, इंडस्ट्रियलिस्ट का साथ दिया। हर हिसाब से जो उनके रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट पूरी की उन्होंने। हमारे यहाँ कुछ हुआ नहीं, हमारे यहाँ तो लेन देन का हो सकता, चलता रही हो, कोई बात हो वही हो। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरे पास कोई ऐसा वो है, लेकिन रहा यही कि यहाँ कभी भी इंडस्ट्रीज की तरफ ध्यान नहीं दिया गया ताकि लोगों को रोजगार, नौजवान लड़कों को रोजगार मिले। 2019 की तरह 2024 में भी जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगी उन्हीं को उम्मीदवार बनाएंगे? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं सोचा। हमारे अपने उम्मीदवार होंगे, हम चाहे सीट जीते या हारें, उम्मीदवार हमारे ही होंगे, हमारी पार्टी के होंगे, पुराने साथी होंगे, या कोई नया साथी है वो भी हो सकता है, जो काम करता है, काम करने वाले साथी को टिकट मिलेगी। ये तो धोन साहब, ये तो पार्टियां, उनका काम है कहना। आपका क्या हाल हुआ था और अब क्या हाल हो रहा है? फिर आप उनसे कम से कम, आप पत्रकार होने के नाते एक बात तो पूछ लेते। आपके फादर साहब अमित शाह से बार बार जाके क्यों मिलते हैं? वहाँ एक बार ही 10 बार फोटो आए हुए हैं, 10 बार फोटो आए हुए, तो क्यों मिलते हैं? सारा साठगांठ तो है, और क्या है ये है? राज्यसभा में उम्मीदवार नहीं उतारा। हमने कहा कि भाई हम समर्थन देंगे, उसमें उम्मीदवार नहीं उतारा। तो क्यों नहीं उतारा? क्योंकि बीजेपी का बनवाना चाह रहे थे और वो बनवा दिया। किरण चौधरी गई ना राज्यसभा में, तो बनवा दिया उन्होंने। तो ये तो पॉलिटिकल गेम है ये तो इनका। रणजीत चौटाला भी नाराज दिखाई दे रहे हैं बीजेपी। हाँ जी, रणजीत चौटाला भी नाराज दिख रहे हैं बीजेपी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि रणजीत चौटाला जी हमारे से नाराज हैं। बीजेपी से नाराज है, तो बीजेपी वालों बताएंगे, वो तो उनका काम है कि क्यों नाराज कर दिया आपने इनको। बाकी उन्होंने मिनिस्ट्री अपनी उस टाइम अच्छी चलाई थी, कोई दिक्कत नहीं थी, बिजली मंत्री थे वो। टिकट कब तक आ जाएंगे? 1 हफ्ते में टिकटों का ऐलान हो जाएगा।